Hello friends, welcome to my channel. I am Manisha. Hope you all are doing good as I have started the web designing series. In the previous video, I have discussed about the internet and its basic concepts, and in this video, I'm going to discuss about the searching and web designing techniques. Okay, let's start. First of all, I'm going to discuss search engine. सर्च इंजन क्या होता है? व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन होता क्या है? मैंने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम सर्च इंजन जान लेते हैं क्या होता है। सर्च इंजन इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट where a user can search for the information and the result based on the same are displayed on the screen. तो सर्च इंजन क्या होता है? हमारा एक तरह की वेबसाइट है जहाँ यूजर सर्च कर सकता है इंफॉर्मेशन को और रिजल्ट्स किसके बेसिस पे मिलते हैं? उसी सर्च के बेस पे हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे हमने कुछ सर्च किया तो सर्च इंजन क्या करता है? जो भी टाइप किया जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उन कीवर्ड्स को उठाता है, अपने डेटाबेस में सर्च करता है और हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, कहाँ से सर्च करता है? वो अपने डेटाबेस में से। सो इट हैज इट्स ओन डेटाबेस, उसका अपना डेटाबेस होता है। और सर्च इंजन के लिए हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्यों? वी नीड नॉट टू इंस्टॉल अ सर्च इंजन इन आवर सिस्टम। वेब ब्राउजर के केस में तो होता है कि हमें वेब ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट सर्च इंजन में ऐसा नहीं होता, हमें सर्च इंजन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता उसको यूज करने से पहले। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास गूगल, याहू, बिंग एंड आस्क एंड सो ऑन। उसके बाद आता है हमारा सर्च इंजन कंपोनेंट्स। सर्च इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन are listed below. First is the web crawler, second is the database, and third is the search interface. First is the web crawler. Crawler means क्रॉलर तो फैमिलियर वर्ड है बहुत। क्रॉल करना, जैसे बच्चों को देखते हैं हम क्रॉल करना, क्रॉल करते हैं ना छोटे बच्चे। तो हमारा क्या है इसके अंदर? सेम ही सेंस है इसकी कि इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइडर रोबोट्स। ठीक है, इट इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रेवर्स द वेब टू गेदर द इंफॉर्मेशन। तभी हम इसको क्रॉलर बोलते हैं, बिकॉज इट इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रेवर्स द वेब टू गेदर द इंफॉर्मेशन। क्या करता है? पूरे वेब पे ट्रेवर्स करता है फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन जो यूजर ने डिमांड किया, जो यूजर ने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, सेकेंड इज डेटाबेस। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अभी मैंने बताया आपको सर्च इंजन का अपना एक डेटाबेस होता है, सारी इंफॉर्मेशन वेब की कहाँ स्टोर होती है? उसके डेटाबेस में। तो इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज वेब रिसोर्सेज। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेब रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, थर्ड इज सर्च इंटरफेसेस। इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। एक इंटरफेस है, होता है इसका, जिसके थ्रू यूजर और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। इट हेल्प्स द यूजर टू सर्च थ्रू द डेटाबेस। जो ये इंटरफेस है वो यूजर को हेल्प करता है सर्च करने में इंफॉर्मेशन को थ्रू द डेटाबेस। डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को सर्च करने में ये इंटरफेस हमारी हेल्प करता है, मतलब यूजर की हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्च टूल्स। सर्च टूल्स में बेसिकली हम वेबसाइट सर्च टूल्स की बात कर रहे हैं। तो वेबसाइट सर्च टूल प्रोवाइड्स ए पावरफुल एंड familiar means to find the information available on your वेबसाइट। तो वेबसाइट सर्च टूल्स क्या करते हैं? एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, पावरफुल मीडियम, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हम वेबसाइट सर्च टूल की बात कर रहे हैं ना, तो वेबसाइट सर्च टूल हमें प्रोवाइड करता है एक फैमिलियर मीन्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। जो तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे यूजर्स हैं, तो अभी इसमें ये बता रहा है विजिटर्स कैन जस्ट टाइप द वर्ड्स एंड प्रेस द search button in the form and get a list of all the documents that match those words on your
वेबसाइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यूजर। यूजर आप जैसे कोई वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वेबसाइट से। तो वो जैसे ही बहुत टाइप करता है और प्रेस करता है सर्च बटन को, तो हमारा सर्च टूल क्या करता है, उस वर्ड से रिलेटेड जो उसने टाइप किया है सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करा देता है जो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके इस तरह से हमें सर्च टूल हेल्प करता है टू फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट योर वेबसाइट। ठीक है, देर आर मेनी वेबसाइट सर्च टूल्स अवेलेबल फ्रॉम फ्री टू वेरी एक्सपेंसिव, फ्रॉम इजी ग्राफिक्स इंटरफेस टू कंपाइल इट योरसेल्फ। तो हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट सर्च टूल्स हैं जो अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट सर्च टूल्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, टू वेरी एक्सपेंसिव। ऐसे भी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसे भी हैं जिनका इजी ग्राफिक्स इंटरफेस है, जो इजी टू यूज है। कुछ ऐसे हैं जिन जो कंपाइलेटिव योरसेल्फ है, लाइक मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे पास बहुत सारे सर्च टूल्स हैं, रेंज वाइज भी और एज ऑफ यूज वाइज भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड सर्च टूल्स। आर एग्जाम्पल क्या है हमारे सर्च टूल्स के, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, बहुत सारे हैं। ठीक है, और हमारा क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्टिंग ए वेबसाइट टूल्स आर, criteria for selecting a website search tools are, हमारा क्राइटेरिया क्या है वेबसाइट सर्च टूल को सिलेक्ट करने का। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑब्वियसली हम प्राइस क्या चाहेंगे, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या लो कॉस्ट हो। ठीक है, प्राइस शुड बी लेस और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सेकंड है हमारा स्पीड, स्पीड भी हमें हाई चाहिएगी, स्लो स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम टाइप करें और सर्च पे क्लिक करें और बहुत देर तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो स्पीड शुड बी हाई। नेक्स्ट इज कैपेसिटी, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि उसके अंदर स्टोरेज भी हो सके। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी हो। एज ऑफ इंस्टॉलेशन, तो एज ऑफ इंस्टॉलेशन में क्या है हमारा, इजी टू इंस्टॉल हो, इजी टू यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बहुत कम हो और वो इजी टू मेंटेन हो। ठीक है, दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर सेलेक्टिंग ए वेबसाइट सर्च टूल। फिर आता है हमारा URL। URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स विच कैन बी ए स्पेसिफिक वेब पेज और ए फाइल ऑन द इंटरनेट। ये क्या होता है, एक एड्रेस होता है एक रिसोर्स का। अब वो रिसोर्स क्या हो सकता है, कोई वेब पेज भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है ओवर द इंटरनेट जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेब एड्रेस when it is used with HTTP। इसको वेब एड्रेस पे बोलते हैं जब हम इसको HTTP के साथ यूज करते हैं, तो ये हमारा वेब एड्रेस बन जाता है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1994 बाय टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इज द इन्वेंटर ऑफ WWW। वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर भी टिम बर्नर्स ली थे। ठीक है, उन्होंने वो इन्वेंट कब किया था, 1989 में। अभी 1994 में क्या है हमारा, आया हमारा URL। URL इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। तो वेब को इन्वेंट करने वाले टिम बर्नर्स ली थे, और इसको URL को भी क्रिएट किन्होंने किया था, टिम बर्नर्स ली ने इन 1994। तो URL इज अ स्पेसिफिक, हम URL को ऐसा भी बोल सकते हैं, URL इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। URL क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग भी है जो एक्सेस करती है डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ URI। URI इज मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स ओवर द वेब। हमने स्टार्टिंग में बताया ना, इट इज डिफाइंड एज द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स। तो पर्टिकुलर एक रिसोर्स को एड्रेस प्रोवाइड करना, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना ओवर द इंटरनेट, तो हम इसको URI भी बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ URI। और URL हमारा लोकेट कहाँ पे होता है, URL हमारा कहाँ डिस्प्ले होता है, URL ऑफ वेब पेज इज डिस्प्लेड अबव द पेज इन द एड्रेस बार। URL हमारा वेब पेज का कहाँ डिस्प्ले होता है, वेब पेज के टॉप में ऊपर एड्रेस बार में। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो हमारा URL किस फॉर्म में होता है,
http://www.soon.com, मतलब कुछ भी हो सकता है, www.google.com, facebook.com. Okay. URL basically contains following information. First is the scheme name or protocol name. Second is a colon or two front slashes. Third is the host, normally called domain name, and fourth is the full path of the resource. ये चार चीजें होती हैं जो URL contain करता है. तो हम एक example ले लेते हैं. http:// and www.javatpoint.com/full form. ठीक है. एक बात ध्यान देने की है कि हमारा URL में हमेशा फ्रंट स्लैश आते हैं, नॉट बैकवर्ड स्लैश. ठीक है. तो अभी मैंने इस URL को अलग अलग कलर से फिल किया है. तो HTTP इज बेसिकली द स्कीम. फर्स्ट था ना हमारा स्कीम नेम और प्रोटोकॉल, इसने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज फॉर स्कीम नेम और प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या करता है, ये HTTP क्या है हमारा, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है हमारा, HTTP. और यहाँ इसके साथ इसकी जगह HTTPS भी हो सकता है, दैट इज फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. S इज फॉर सिक्योर. ठीक है. तो हमारी स्कीम क्या है, यहाँ प्रोटोकॉल क्या है, HTTP मीन्स प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज हुआ HTTP. उसके बाद आता है हमारा कॉलन और टू स्लैशेस. कॉलन और डबल फ्रंट स्लैशेस आर यूज एज सेपरेटर, that is used to separate the protocol from the remaining URL. ठीक है. फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, अ होस्ट नॉर्मली कॉल्ड अ डोमेन नेम. तो ये क्या है हमारा ब्लू कलर में, ये सारा हमारा क्या है, डोमेन नेम है. ठीक है. इस डोमेन नेम को भी हम फर्दर उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. जैसे www इज नोन एज सब डोमेन, java t point is known as domain name, .com is the domain suffix. ठीक है. तो हम इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम www को सब डोमेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि www.javatpoint.com जिस साइट को रेफर कर रहा है, अगर हम विदाउट www.javatpoint.com भी लिखेंगे तो भी हम उसी साइट पे पहुंचेंगे. मीन्स उसी साइट को लोकेट करता है ये. ठीक है. तो हम www को सब डोमेन बोलते हैं, जावा टी पॉइंट को हम डोमेन बोलते हैं, .com को हम डोमेन सफिक्स बोलते हैं. ठीक है. तो .com सफिक्स क्यों, क्योंकि डोमेन के बाद आता है, बाद लगता है, उसको हम सफिक्स बोलते हैं. तो .com इज फॉर कमर्शियल. ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली होते हैं .org. org इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन. .gov इज फॉर गवर्नमेंटल. .mil is for military. .edu is for education and so on. तो बहुत सारे हमारे पास सफिक्स होते हैं. अच्छा, इसके बाद एक कई बार हमने देखा है .co.in भी होता है. .co means commercial. .in for is for India. .nic.in, .gov.in all are for इंडिया. तो हमारे पास डोमेन सफिक्स और भी हो सकते हैं अदर कंट्रीज के लिए, जैसे .pk इज फॉर पाकिस्तान, .au इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, .uk इज फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड सो ऑन. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट द डोमेन सफिक्स. देन फ्रंट स्लैश दैट सेपरेट्स द path from the domain name. ठीक है. एंड फुल फॉर्म इज द path ऑफ द रिसोर्स जिसके लिए हमने सर्च किया है. यानी कि जैसे मैंने फुल फॉर्म के लिए किया तो मेरे पास ये उसका पाथ आ जाएगा. इस पाथ के अंदर हमारे पास डायरेक्टरीज भी आ जाती हैं. डायरेक्टरीज क्या होती हैं, वो फोल्डर जिसके अंदर मेरा ये वेब पेज स्टोर होगा, ये रिसोर्स स्टोर होगा. ठीक है. आगे आता है हमारा अच्छा, हम यहाँ बात करेंगे कि बहुत बार हमें एरर मिलती है. हम कभी URL डालते हैं तो हमें कई बार मिलता है सर्वर नॉट फाउंड, कभी मिलता है 404 एरर्स. वी ऑल आर फैमिलियर विद दीज एरर्स. तो ये एरर्स कब मिलती हैं हमें, जब हमारा URL, इफ द URL डजंट कंटेन ए वैलिड सर्वर, ए ब्राउजर में डिस्प्ले इज सर्वर नॉट फाउंड एरर. ये वाली एरर कब आती है, सर्वर नॉट फाउंड एरर, जब URL doesn't contain a valid server. जब URL के पास valid server नहीं होता तो हमारा ब्राउजर क्या शो करता है, सर्वर नॉट फाउंड एरर.
ठीक है। और जब हमारा यूआरएल का पाथ इनकरेक्ट होता है, जो हमारा सोर्स दिखा रहे हैं हम ना, पाथ ऑफ द सोर्स, तो अगर वो पाथ इनकरेक्ट होता है तो हमारा ब्राउजर क्या देता है, 404 एरर। ठीक है। तो ये दो एरर तब आती है हमारे पास। तो अभी हमने बताया कि यूआरएल के अंदर कभी भी, इस एड्रेस के अंदर हमारे पास स्पेस अलाउड नहीं होते। ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हो, फ्रंट स्लैश है और डैश है, अंडरस्कोर्स भी होते हैं। तो हमारा क्या होता है, यूआरएल doesn't contain spaces and use forward slashes to represent the different directories। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर डायरेक्टरी का नाम भी देना होता तो हम स्लैश करके डायरेक्टरी का नाम, फिर स्लैश करके इसका पाथ दे देते रिसोर्स का। ठीक है। तो हम स्लैश किस लिए यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट डायरेक्टरीज। ठीक है। डैशेस एंड अंडरस्कोर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ द वेब एड्रेस। डैश और अंडरस्कोर आर यूज्ड टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ द वेब एड्रेस। जो भी हम वेब एड्रेस में दे रहे हैं उन सब वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज डैश और अंडरस्कोर्स। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द यूआरएल। अच्छा, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आईपी एड्रेस और यूआरएल आर सेम, बट नो, these are not same, because URL is also known as web address। तो ये confusion रहती है कि IP address और web address are same, but no, these are different terms। ठीक है। तो IP address क्या होता है हमारा, an IP address is a unique number that's assigned to each device on the नेटवर्क। हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है हर डिवाइस को जो प्रोवाइड होता है, जो असाइंड होता है ओवर द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क पे हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर असाइन होता है, दैट इज नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या होता है, हमारा डोमेन नेम असाइन होता है। डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। हमारा वर्ल्ड वाइड, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब ए डोमेन नेम इज असाइंड अ यूनिक आईपी एड्रेस। www पे क्या होता है, हर डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस मिला होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने टाइप किया computerhope.com, ठीक है, तो क्या होगा, computerhope.com, ये क्या है, एक हमारा डोमेन नेम। इसके लिए हर एक, मतलब वेब पे हर एक डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, असाइंड होता है। तो क्या करता है हमारा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो डीएनएस क्या करेगा, ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। मींस इस computerhop.com दिस डोमेन नेम को इसमें कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में। ठीक है। और वो आईपी एड्रेस में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि राउटर उस आईपी एड्रेस को यूज करके ही उसका वेब सर्वर फाइंड आउट करता है। ठीक है। तो डीएनएस ट्रांसलेट द वेब डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस दैट राउटर यूज टू फाइंड द वेब सर्वर। ठीक है। तो ट्रांसलेट कौन करता है, हमारा डीएनएस, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, हम डोमेन नेम को क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस, बिकॉज इट इज इजी टू रिमेम्बर। डोमेन नेम इज इजी टू रिमेम्बर। अब जैसे computerhop.com है, इट इज इजी टू रिमेम्बर instead of remember IP address like 216.58.216.164। ठीक है। it is easy to remember computerhop.com instead of this IP address। ठीक है। तभी डोमेन नेम हम याद कर लेते हैं इजीली। और डीएनएस क्या करता है, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि राउटर आईपी एड्रेस को समझता है और वो उस आईपी एड्रेस का यूज करके वेब सर्वर को फाइंड आउट करता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस एंड यूआरएल आर different। Now, webcasting. Webcasting, as the name suggests, web plus casting means content that we cast over the internet. Cast here means broadcast. The content that we broadcast over the internet comes under webcasting। ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में तो मैंने बता ही दिया आपको। तो टेक्निकल में बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वीडियो ऑडियो फीड्स ओवर द इंटरनेट। तो क्या है वेबकास्टिंग, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वीडियो और ऑडियो
over the internet. Video, audio, you can say media over the internet. Means जो चीज आप broadcast कर देते हो over the internet, that comes under webcasting. ठीक है, तो we get webcast from the combination of web and broadcast. क्योंकि over the internet की बात कर रहे हैं हम, broadcasting कहाँ कर रहे हैं? Over the internet, over the web. तो webcast is the combination of web plus broadcast. ठीक है, हम किसकी हेल्प से करते हैं इसको? यूजिंग स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल कंटेंट सोर्स टू मेनी साइमल्टेनियस लिसनर्स और व्यूअर्स. हम क्या करते हैं? स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंगल कंटेंट को बहुत सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली. ठीक है, a webcast is live or on demand presentation that is streamed over the internet. webcast live भी हो सकता है, जैसे किसी इवेंट को हम लाइव चला दे over the net. बहुत बार देखते हो ना, कोई वेडिंग ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, जो हम अटेंड नहीं कर पा रहे, अभी लॉकडाउन के डेज में तो बहुत सारा चल रहा है, तो हम उसका क्या लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और हम और रिलेटिव्स फ्रेंड्स उस लिंक पे ज्वाइन करके हम उसको लाइव देख सकते हैं. तो एक तो होता है लाइव स्ट्रीमिंग, हमने लाइव चला दिया. दूसरा होता है ऑन डिमांड प्रेजेंटेशन, यानी कि हमने कुछ रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया ओवर द इंटरनेट, स्ट्रीम कर दिया. ठीक है, तो वेबकास्टिंग इज पॉपुलर मीडियम. वेबकास्टिंग यूज कहाँ करते हैं? पॉपुलर मीडियम है फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस के लिए यूज करते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन, अभी जैसे कोई वीडियो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी वीडियो की बात कर ले, फिर हम इसको अपलोड कर देंगे, तो ये क्या कर देंगे? हम इसको वेबकास्ट कर देंगे फॉर द अदर पीपल ओवर द इंटरनेट. ठीक है, डिजिटाइजिंग न्यूज है, टेलीविजन सेगमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं. अभी वेडिंग का मैं एग्जांपल दे रही थी, लाइव स्ट्रीम्स है एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो वेबकास्टिंग हमारा इन सब चीजों में यूज हो जाता है. Webcast versus webinar, these are also similar kind of words, so but these are not same, these are technically different terms. So webcasting is the term most often used when we are referring to live streamed virtual event. जो हम live telecast कर रहे हैं या demand basis पे कर रहे हैं virtual events, वो होता है हमारा webcast. और while webinar is one type of webcast, it's not webcast but it's a type of webcast. Webinar are usually intended for smaller audiences, कम लोगों के लिए यूज होता है हमारा वेबिनार. बट वेबकास्ट इज फॉर high profile events broadcasting to thousands of people. Means webinar एक smaller term है, smaller audience के लिए है. Webcast is for high profile events, means broadcasting to thousands of people. ठीक है, वेबिनार्स में स्मॉलर ऑडियंस के कैसे बात कर रहे हैं हम? क्योंकि वेबिनार्स के लिए हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन लिंक होता है, जिसपे हम रजिस्टर करते हैं, तभी हमारे पास वेबिनार का लिंक आता है, हम उससे ज्वाइन कर पाते हैं उस मीटिंग को. ठीक है, अदरवाइज हम नहीं कर पाते. तो मीन्स लिमिटेड लोगों के लिए हो गया ना, सबके लिए तो अवेलेबल नहीं है. वेबकास्टिंग इज फॉर ऑल, thousands of peoples. ठीक है, ओवर द इंटरनेट. So next is webcasting versus web conferencing. ये भी थोड़ा confusing words है, मतलब similar kind of. Webcasting is not used as the synonym for web conferencing. Both of these are also different terms. Web conferencing involves live interaction and conversation between the multiple parties in a video-based meeting setting. ठीक है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ऑनलाइन मीटिंग काइंड ऑफ. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो भी लोग बात कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं, वो क्या कर सकते हैं? लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मींस कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट हमारा वेबकास्टिंग के अंदर क्या होता है? webcasting, but it is not possible for webcasting to provide the possibility of such an interaction. webcasting के अंदर हमारा लाइव इंटरेक्शन की ऑप्शन नहीं होती. ठीक है, ऑल्दो हमारे पास कमेंट सेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा वेबकास्ट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम कमेंट सेक्शन के थ्रू वेबकास्टर से डील कर सकते हैं. वेबकास्टर और लिसनर्स, व्यूअर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है थ्रू द कमेंट सेक्शन, बट नॉट ड्यूरिंग द वेबकास्टिंग. ठीक है, वेबकास्टिंग के दौरान नहीं हो सकता, बट वो वेबकास्टिंग सॉफ्टवेयर हमें कमेंट सेक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम वेबकास्टर से
कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, उसकी सर्विसेज से रिलेटेड, उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी कंटेंट से रिलेटेड हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उससे क्वेरीज पूछ सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बट लाइव इंटरेक्शन नहीं है पॉसिबल, जबकि वेब कॉन्फ्रेंसिंग में ऑप्शन होती है कि हम, ये ऑनलाइन मीटिंग काइंड ऑफ है, तो हम उसमें लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मींस कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल पार्टीज, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ वेबकास्टिंग, क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे वेबकास्टिंग के? फर्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कम है क्योंकि वेबकास्टिंग इज द चीपेस्ट वे टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस। अपने प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइज करना है तो वेबकास्टिंग इज द चीपेस्ट वे, ठीक है। हमने कुछ भी इंटरनेट से कनेक्ट किया, मतलब सीधा सिंपली क्या किया हमने, इंटरनेट कनेक्ट किया और अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कंटेंट को वेबकास्ट कर दिया, ठीक है। तो इट इज द चीपेस्ट वे, मींस कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। सेकंड इज इजी टू यूज, इजी टू यूज कैसे है? जैसे सिंपली कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, ओपन द ऐप एंड सिलेक्ट लाइव। सिंपली हम क्या करते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और सिलेक्ट कर देते हैं लाइव को, तो हमारा इजी टू यूज है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है कि हम वेबकास्टिंग को यूज कैसे करें, सो इट इज इजी टू यूज। थर्ड इज द एक्सेस टू लार्ज ऑडियंस, एक्सेस टू लार्ज ऑडियंस कैसे है? webcast is basically what, broadcasting over the internet. So because of webcasting, because of broadcasting, the presenter become available to, available in front of thousands of people simultaneously, means all at the सेम टाइम। तो क्या होता है हमारा, मतलब जो भी कंटेंट हमने वेबकास्ट किया वो बहुत सारी ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो जाता है ओवर द इंटरनेट, सो एक्सेस टू लार्ज ऑडियंस, ठीक है। फोर्थ इज मोबाइल डिवाइस एक्सेस। मोबाइल डिवाइस एक्सेस में क्या है, जैसे हमने कोई भी कंटेंट वेबकास्ट किया, अगर किसी यूजर के लिए वो इंटरेस्ट का है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो क्या कर सकता है, उसको डाउनलोड भी कर सकता है अपने मोबाइल पे एंड सेव इट फॉर लेटर, बाद में उसको यूज करने के लिए सेव भी कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज द एडवर्टाइजिंग opportunity. Webcasting is basically very great, means very useful for business, ठीक है। when it comes to marketing, अगर मार्केटिंग की बात आती है, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को एडवर्टाइज करने की बात आती है, तो हमारा वेबकास्टिंग इज द बेस्ट वे, okay. All among all of these benefits, access to large audience is the biggest benefit of webcasting. Okay, it's all about webcasting and searching techniques. Thank you.